राजनांदगांव के युवक अंश खंडेलवाल की मौत के मामले में परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। राजनांदगांव शहर के युवक अंश खंडेलवाल की मौत रहस्यमय तरीके से हुई है। बीते 28 अक्टूबर की दोपहर 2 बजे अंश खंडेलवाल अपने घर से बिना किसी को कुछ बताए निकला था, जिसका शव 4 नवंबर को अर्धजली हालत में फरहद चौक के पास मिला था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मृतक के पिता और व्यापारी संगठन के लोगों ने कहा कि अंश का शव पहचानने लायक स्थिति में नहीं था। पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला बताया था, लेकिन जिस अवस्था में उसका शव मिला था उससे उसकी हत्या किया जाना प्रतीत हो रहा है। अंश खंडेलवाल के पिता का कहना है कि उन्होंने पुलिस से डीएनए जांच की मांग भी की थी। मृतक के पिता राजेश खंडेलवाल ने कहा कि पुलिस मामले की जांच तो कर रही है, लेकिन उसकी हत्या की दिशा में कोई भी जांच नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि अंश की हत्या की गई है, जिस पर त्वरित जांच कर दोषियों को सजा दिया जाना चाहिए। जी, आशुतोष 28 तारीख के दोपहर 2 बजे घर से निकला था। मेरे को बता के गया था कि मैं अपने दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ। 2 बजे के बाद वो लगभग 4:30-5 बजे मैं रिंग किया उसको तो फ़ोन नहीं उठा। उसके बाद हम रात के पुलिस थाना गए। वहाँ हमने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई रात के 1 बजे के लगभग। उसके बाद हम लोग पूरा रात खोजते रहे। हमारे साथ पूरे मोहल्ले के लड़के और सभी थे, और रात के 11-11:30 बजे के लगभग उसका गाड़ी मिली, और रात के 9:30 बजे तक उसका मोबाइल चालू था 28 तारीख के। और सुबह 5:30 बजे मैं रात भर वो जहाँ गाड़ी मिली वहीं पर था रात भर। और सुबह 5:30 बजे मैंने रिंग किया फिर से उसको, तो उसका मोबाइल चालू हुआ। उसमें रिंग गई। मैं, मेरा बेटा और मेरा भतीजा सब रिंग गई, पर फ़ोन नहीं उठाया गया। उसके बाद हम ऑन द जहाँ उसकी गाड़ी थी वहाँ हम पहुँचे। वहाँ हम हो सकता हम बोला गाड़ी मतलब मोबाइल चालू हुआ तो गाड़ी के पास आए शायद, तो हम गाड़ी तक के पास वहीं खड़े रहे। उसके बाद वो आया नहीं। उसके बाद अपन ने रिपोर्ट लिखा है। उसके बाद पुलिस ना डॉग स्क्वाड की भी मांग की, उसमें कोई कार्रवाई नहीं करी पुलिस। और पुलिस ने न ही कोई सर्चिंग अभियान चलाया। 8 दिन 1 हफ्ते बाद वही शनिवार के 28 तारीख के गया था, और अगले शनिवार के 4 तारीख के पुलिस को कोई बॉडी मिली। वहाँ मेरे को बुलाया गया लगभग 2 बजे के आसपास। वहाँ मोबाइल और चाबी अंश का था, अंश की थी वो मोबाइल और चाबी और बॉडी उससे 5 फीट दूर पड़ी थी। मैंने तो बॉडी को पहचानने से इनकार किया, इसलिए मैंने डीएनए टेस्ट की मांग की है। मोबाइल और चाबी इम्प्लांटेड थी। जो बॉडी अगर 8 दिन तक वहाँ रह सकती है, तो आप लोग भी समझ रहे हैं कि 8 दिन बाद बॉडी क्या कुछ मिलता, क्या उसमें एक अंश भी मिलता क्या? 8 दिन तक बॉडी एज इट इज़ पड़े रहेगी, न दुर्गंध आएगी, बदबू आएगी। लोग वो चालू रोड है, ऐसा भी नहीं कि एकदम वो है, बाईपास रोड भी है, उधर से बसंतपुर रोड भी आता है, और बीच में बॉडी मिली। ना वहाँ दौड़ने भागने का निशान था, ना कुछ ये कैन वैन बरामद हुआ है, ना कुछ हुआ है। वो 100 अर्धजली परिस्थिति में था। सिर पूरा वो, और पैर वैर तो पूरा ख़त्म हो चुका था, मतलब लगभग। और अर्धजली स्थिति में पेट यहाँ से और पेट तक भाग चोट के निशान और मैं तो देख नहीं पाया ये काम। अब उन लोग तुरंत मैं तो वहाँ से हट गया था, क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा था, मैं वहाँ से निकल चुका था। और वो 101% बेटा 101% सुसाइड नहीं कर सकता। सुबह 12 बजे तक 28 तारीख के इससे बात किया है, पूरा वीडियो कॉल में इसके मामा से बात किया है, इसकी मामा की लड़की से बात किया है। एकदम नॉर्मल था। पूरा सामान 11:30 बजे सामान लाया घर का पूरा, और इससे बात करने के बाद एक खंडेलवाल लड़की चौकी में उसकी फ़ोटो को नाइस फ़ोटो करके लाइक किया है उसी दिन 12 बजे। और उसके बाद किसी से कॉल में बात किया, किससे बात किया मेरे को नहीं मालूम। उसके बाद 1 घंटा के लगभग किसी से फ़ोन में बात किया है। हम तो उसको न्याय मतलब आत्महत्या नहीं किया है, सुसाइड नहीं किया है, उसकी हत्या की गई है। और हम पुलिस से यही सहयोग चाह रहे हैं कि वो उस एंगल पे जांच कर अंश और हम लोग को न्याय दिलाए। हमसे कोई पूछताछ नहीं की है, बस वो 1-2 बार ऐसे ही हम खुद ही गए थे तो पूछे क्या हो सकता है क्या नहीं, तो हम क्या बता सकते उस चीज़ में। उसका 101% मर्डर किया गया है। कारण नहीं समझ में आ रहा, वो तो फ़ोन खुलने के बाद ही समझ में आएगा कि लास्ट किससे बात किया है। हो सकता है वीडियो व्हाट्सअप कॉलिंग में बात किया हो, या लास्ट कॉल आ रहा है नहीं आ रहा, CDR में क्या है वो
फ़ोन खुलने के बाद या व्हाट्सअप चैट में कुछ मिल सकता है, वो आप फ़ोन खुलने के बाद ही समझ में आएगा। कर रहे हैं, बोल रहे हैं, पर नहीं, प्रॉपरली नहीं। अगर वो चाहते तो 8 दिन तक जब बॉडी अंश नहीं मिला 28 के 8 दिन बाद वही जगह पे गाड़ी से ज़्यादा दूर में नहीं है, वहीं पर बॉडी कैसे मिल गई उनको, ये एक मेरे लिए भी प्रश्न। उनको अचानक से 8 दिन बाद वहाँ बॉडी कैसे मिल गई, ये 100% उस दिन का काम नहीं है। ये 2-3 दिन पहले ही बॉडी को कोई से मार के बॉडी को वहाँ लाके जलाया गया है और मोबाइल और चाबी को इम्प्लांट करके सुसाइड शो करने की कोशिश की जा रही है, मेरा ये मानना है। संदेह तो अब फ़ोन खुलने के बाद ही समझ में आएगा। बाकी पर्सनल दुश्मनी तो किसी से नहीं है, ना बच्चा वैसा था ही नहीं धार्मिक प्रवृत्ति का, ना किसी, और दिन भर घर में रहता, पढ़ाई करता और बाकी कुछ नहीं है। उसकी अदर एक्टिविटीज, सोशल एक्टिविटीज़ अच्छी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मृतक के परिजन के साथ विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठन सहित व्यापारी संगठन चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष भी मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अंश खंडेलवाल की हत्या की गई है, ये स्पष्ट प्रतीत हो रहा है क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जलने से पहले चोट के निशान का जिक्र किया गया है। उन्होंने आशंका व्यक्त करते हुए कहा कि अंश को पहले किसी अन्य जगह आरोपियों के द्वारा मारा गया है और फिर इसके बाद यहाँ लाकर उसके शव को जलाने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस जल्द से जल्द उसकी हत्या की दिशा में अपनी जांच शुरू नहीं करती तो व्यापारी संगठन के द्वारा हड़ताल और उग्र आंदोलन किया जाएगा। बाइट शरद खंडेलवाल, अध्यक्ष चेंबर ऑफ कॉमर्स राजनांदगांव। जो वारदात हमारे व्यापारी भाई राजेश खंडेलवाल जी के साथ हुई है, तो उससे पूरा व्यापारी जगत जो है वो स्तब्ध है और हम एक ज्ञापन आज एसपी साहब को देने जा रहे हैं और उसमें हम ये मांग करेंगे कि 5 दिन के अंदर अगर कोई सकारात्मक पहलू उसके दुर्घटना के हत्या के सामने नहीं आते हैं तो ऐसी स्थिति में मजबूरन व्यापारियों को धरना प्रदर्शन और राजनांदगांव बंद की ओर अग्रसर होना पड़ेगा। और उस समय जो माहौल बनेगा शहर का, उसके लिए जवाबदार पुलिस प्रशासन होगा। और हमारा ये कहना है कि बड़े बड़े मामले जब पुलिस चुटकियों में सुलझा लेती है या आसानी से सुलझा लेती है, उसके बाद इतना विलंब इस कौन है वो संदेहास्पद लोग जिनके द्वारा ये किया गया है, ये सारी बातें सामने आनी चाहिए। और हमारा ये प्रयास है सभी का और राजनांदगांव के समस्त व्यापारियों का, क्योंकि मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ इसलिए उनकी तरफ से आश्वासन देता हूँ कि अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो व्यापारी वर्ग आंदोलन करेगा और अनिश्चित काल के लिए बाजार व्यापार बंद करेगा, ये हमारा विचार। देखिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो किसी तरह का कोई उसको व्यसन से कोई उसका वो नहीं था, नशा मतलब किसी तरह के नशे का वो आदी नहीं था, और ऐसा सीधा साधा बच्चा, पढ़ने वाला बच्चा अगर गायब होता है और उसके 7 दिन 24 घंटे में बॉडी जो है वो स्मेल देने लगती है और उसकी स्मेल इतनी भयानक होती है कि दूर दूर तक गांव तक पहुंच जाती है और वो सुनियोजित तरीके से उसकी हत्या हुई है और उसको मार के वहाँ डाला गया उस जगह पे और चाबी और मोबाइल को वहाँ रखा गया। तो ऐसी सब चीज़ों को देखते हुए ऐसा लगता है कि वो हत्या है और पुलिस अपने स्तर पे उसकी जांच करे और जांच करके वहाँ तक पहुँचे। प्रेम प्रसंग का मामला कयास है, लोगों के दिमाग की उपज है। अगर प्रेम प्रसंग का ऐसा मामला होता तो परिवारजनों को मालूम रहता, या अगर नहीं भी मालूम है तो वो कहीं ना कुछ तो सामने आता। अब मोबाइल खोलने पे पता चलेगा कि लास्ट कॉल किसका है, किसने बुलाया, किसने इन सब चीज़ों को अंजाम दिया। ये सब चीज़ें अभी जांच का विषय है केवल। अपने बेटे के हत्यारे को सजा दिलाने के लिए परिवार के लोग संघर्ष कर रहे हैं। अंश की माता का रो रो कर बुरा हाल है। जिस स्थिति में अंश का शव मिला है उसे उसकी हत्या किए जाने के मामले से इनकार नहीं किया जा सकता। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अंश खंडेलवाल के परिजनों ने बताया कि 28 तारीख को वो लापता हुआ था और 29 अक्टूबर की सुबह 5:30 बजे उसका मोबाइल कुछ सेकंड के लिए चालू हुआ था। उन्होंने कहा कि पुलिस ने अब तक क्या जांच की, उसके कॉल डिटेल की जांच हुई या नहीं, अंतिम कॉल किसका आया था, ये सब अब तक परिजनों को नहीं बताया गया है। जिस स्थान पर अंश का शव मिला वहाँ पर उसका मोबाइल और स्कूटर की चाबी रखी हुई थी। वहीं आसपास किसी भी तरह के जलने के निशान नहीं थे, जिससे यह प्रतीत हो रहा है कि उसे कहीं और मारा गया है
और यहाँ लाकर उसके शव को जलाने का प्रयास किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अंश के परिजनों ने उसके कॉल रिकॉर्डिंग, व्हाट्सएप चैटिंग सहित कई संदेश से पुलिस को अवगत कराते हुए उसकी हत्या की दिशा में जांच कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की गुहार लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज।